आज गिरनार वन्यजीव अभयारण्य में स्थित गिरनार की जो नई सीढ़ी है उसके 50 पगथिये पर सुबह एक सिंह के हमले में 11 वर्षीय बालक मयूर चौहान की दुखद मृत्यु हुई है। और इसके तहत स्थल पर तुरंत वन विभाग की टीम, शक्करबाग की वेटनरी टीम, शासन की ट्रैकर टीम तुरंत वहां पहुंची और जो सिंह का एक ग्रुप था जिसमें 2 नर और एक मादा है, तीनों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है और तीनों को शक्करबाग जू ले जाया गया है, जिसमें वैज्ञानिक रीते आगे और विश्लेषण किया जाएगा। सर, ये हादसा बनने का कारण कुछ सामने आया? अभी तक इसकी ये तपास की जा रही है और प्राथमिक दृष्टि यही जानने में आ रहा है कि चूंकि सुबह के समय काफ़ी अंधेरा होता है और बच्चा जा रहा था और सिंह के इस ग्रुप को सीढ़ी के एक बाजू से दूसरी बाजू में जाना था और बच्चा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसके बीच में आ गया, तो इस कारण ये जो घटना बनी है ये प्राथमिक दृष्टि ऐसा कहा जा सकता है। प्रिकॉशन के लिए क्या करेंगे सर, आगे ऐसी घटना ना बने? मतलब जो अंधेरा होता है वहाँ बिजली नहीं थी सर, तो वन विभाग कैसे कदम उठाएंगे सर? हाँ, इसके लिए वहीवटी तंत्र के साथ में बात की जाएगी और एक टास्क फोर्स का गठन भी करने का एक विचार है, जिसमें कि तंत्र के सभी जितने भी तंत्र हैं उसके कर्मचारी हों और ताकि इस प्रकार की घटना वापस ना बने उस पर पूर्णतः नियंत्रण रखा जा सके। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, यात्री को तो बता रहे थे कि लायन जो थे वो वही थे 2 दिन से और आज भी वही थे, तो वन विभाग के कोई कर्मचारी ने उसको दूसरी जगह सर क्यों नहीं भेजा? वन विभाग के कोई कर्मचारी था कि नहीं सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो आपको जानकारी मिली है कि 2-3 दिन से वहीं थे, जबकि ये जो विस्तार है इसमें लायन का अवर जवर रहता ही है। 365 दिन साल के जो यहाँ पे जो हमारा लायन का ग्रुप है वो इसको क्रॉस करता ही है, दिन में एक बार भी करता है, कभी कभी दिन में ज़्यादा बार भी करता है, ऐसा भी पाया गया है। पिछले 2-3 दिन में जब भी स्टाफ को इसकी जानकारी हुई है तो कोशिश करके उसको दूसरी जगह ले जाने का प्रयत्न भी किया गया है। सर, खास करके देखा जाए तो ये 3 थी, 2 लायन थे, 1 लायन, तो तीनों ने हमला किया सर, क्या सामने आया? अभी तक जो हमने एक नर को जिसको सबसे पहले पकड़ा था, जो कि हमको भी शंका थी कि यही मुख्यतः हो सकता है जिसने कि शिकार किया है, तो उसकी वॉमिट में बालक के अवशेष बाहर आए हैं और बाकी जो 2 हमने पकड़े थे, एक नर और एक मादा, वो अभी तक उनका परीक्षण हो रहा है, तो वो जब सामने आएगा तो आपको उसकी भी जानकारी दी जाएगी। सर, उसको खाया है कि नहीं खाया? वो जो बालक है उसको खाया? हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसने जब वॉमिट की तो उसमें वो उसके अवशेष बाहर निकले हैं, तो इसका मतलब यही है कि उस बालक को खाया गया है। सर, क्या क्या मिला गया है बालक का? पूरा तो नहीं मिला, बॉडी क्या क्या मिला गया? बॉडी में जैसे मुख्यतः सारे भाग मिल गए, बट वो क्षत विक्षत अवस्था में मिले हैं, जैसे कि खोपड़ी भी मिली, उसके सर का, अपना हाथ का भाग, पैर का भाग, पेट का भाग सब मिला है। बट बात ये कि हर चीज़ क्षत विक्षत है, मतलब पूरा खाया हुआ है, यही सामने आ रहा है। सर, बार बार जब ये कोई इस आदत होती है या फिर ऐसे वीडियो भी बहुत वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पर भी या फिर सोशल मीडिया में कि शेर को जब भी गिरनार या दातार की सीढ़ियों पर या विलिंगडन लेक पर शेर को देखा जाता है तो लोग उसे देखने के लिए या फिर देर रात को उस पर टॉर्चिंग या लाइटिंग करते हैं। इसकी वजह से क्या शेर छिड़ जाते हैं? तो इसकी वजह से भी ऐसी कबाड़त होती है सर? जैसा कि आपने कहा, ये एकदम स्वाभाविक है कि अगर किसी भी सिंह को या किसी भी वन्य प्राणी को अगर इस तरीके से हरेस किया जाएगा तो व्यवहार तो थोड़ा आक्रामक हो सकता है। बट ये जो जिस घटना की हम बात कर रहे हैं इसमें अभी तक ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुआ है और ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सर, 1500 पगथिया तक ये जो दोनों साइड है, सीढ़ी के दोनों साइड, उसमें कुछ फेंसिंग नहीं हो सकता क्या? ग्रिलिंग करें? ये भी जैसे कि आपका सजेशन है, ये इस पे भी एक बार विचार किया जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या ये है कि अगर मान लीजिए फेंसिंग की जाए तो उसको कितना ऊंचा रखा जाए, क्योंकि जो सिंह हैं वो भी जैसे 8-10 फुट तो आराम से क्रॉस कर जाते हैं और जो लेपर्ड है वो तो उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं। तो और आपको पता होगा कि सीढ़ी के दोनों तरफ अभयारण्य विस्तार है, तो और उसमें बड़े बड़े पेड़ भी हैं, तो लेपर्ड तो किसी भी दीपड़ा जो है वो पेड़ पे चढ़ के भी दूसरी तरफ कूद सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक स्टडी का विषय है और उसके बाद में आगे की योजना बनाई जा सकती है। बार बार ये हमला होता है, क्या वजह है उसकी?
अगर गिरनार अभयारण्य की बात करूं तो ऐसा बहुत कम इंसिडेंट ही देखने को मिलते हैं, और सीढ़ी की अगर बात की जाए तो ये तो मेरी जान में ये पहला ही ऐसा इंसिडेंट है जिसमें सीढ़ी पर किसी वन्य प्राणी ने हमला किया सर है। ऐसा मान जाता है कि वो शेर का स्वभाव में बदलाव आया, ऐसा कहा जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब ऐसा कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की जा सकती, ये केवल मेरा या आपका सोचना हो सकता है, बट आधिकारिक रूप से मैं इस पे कोई बयान नहीं दे सर पाऊंगा। अभी ऐसा हो सकता है कि शाम को 6 बजे से सुबह तक 6 बजे तक ये जो सीढ़ियाँ चढ़ के यात्री जाते उसके लिए कोई रोक लगा दी जाए या थोड़ा उजाला होने के बाद उसको जाने दिया, सर ऐसा कोई प्रोविजन है सर? सर कनकाई बानस में हाँ, ऐसा होता है, जैसा ऐसा होता है। गिरनार पर भी किया दिया जा जा सकता सकता है कि नहीं? हाँ, ये किया जा सकता है, और जो आपका ये सजेशन है ये सरकार श्री के और वहीवटी तंत्र में कलेक्टर श्री और एसपी श्री के मैं आज भी ध्यान में लाया हूँ, और एक बार इस पर चर्चा विचारना होगी, क्योंकि गिरनार का जो सेटलमेंट रिपोर्ट है उसमें ये जो तीनों सीढ़ियाँ हैं इसको 24 घंटे इसको चालू रखने का उसमें प्रावधान है। तो ये एक नीति विषयक बाबत है, तो एक बार इस पे जब नीति सरकार की तरफ कोई अगर सरकार श्री की तरफ से कोई निर्धारित होती है तो उसके आधार पे फिर हम आगे की कार्रवाई इस सर पे इसको कर सकते कितना कॉम्पेंसेशन मिल सकता है? हैं। ये जो सरकारी जीआर है उसके हिसाब से 10 लाख रुपए मानव मृत्यु के केस में मिलते हैं, और उसकी प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। अभी गिरनार की सीढ़ियाँ बन रही है कितने दिनों तक? नहीं, कल से ही उसको जो स्थिति है उसमें चालू कर दिया जाएगा। अभी एरिया एक बार के लिए स्कैन किया जा रहा है ताकि ये 3 एनिमल तो जो थे हमको दिखे, बट उसके अलावा भी अगर कोई एनिमल हो तो वो भी स्कैन कर दिया जाए। 100% एक बार हम वन विभाग की तरफ से पुष्टि हो जाए उसके बाद में वहीवटी तंत्र के साथ में मिलकर ये निर्णय ले लिया जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, ये रेस्क्यू टीम में कितने लोग थे और दूसरे कहीं से भी टीम बुलाई थी रेस्क्यू टीम? हाँ, इस रेस्क्यू टीम में हमारा जो डूंगर उत्तर रेंज, डूंगर दक्षिण रेंज और उसके अलावा शक्करबाग जू, सामाजिक वनीकरण विभाग और शासन की ट्रैकर टीम, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 3 जगह पे ये टीम तैनात थी और अंदाजित 60 से 70 जितना स्टाफ इसमें लगा हुआ था।